साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो है यहोशू की पुस्तक और उसका अध्याय 12। जब आप इस यहोशू की पुस्तक और उसके अध्याय 12 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें आप पाएंगे, और जो दो चीज़ है वो ये है कि जो पहला भाग है पद 1 से लेकर पद 6 तक में, यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है वो मूसा द्वारा पराजित राजा। जिन राजा को मूसा ने पराजित किया था उनका नाम यहाँ पर उनका वर्णन मिलता है। फिर इसमें जो दूसरा भाग है पद 7 से लेकर पद 24 तक, और यहाँ पर दूसरे भाग में जो शीर्षक दिया गया है वो यहोशू द्वारा पराजित राजा, अर्थात जिन राजाओं को यहोशू ने पराजित किया था उनका वर्णन मिलता है। और यहोशू द्वारा पराजित जो राजा है इसमें यहाँ पर जो लिखा है वो 31 हुए, और इसके बाद यहोशू ने और भी राज्यों पर और राजाओं पर चढ़ाई की और जीते, वो उसके बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ तक की जो उनकी विजय है वो उन्होंने वर्णन किया है। तो मैंने इस पर काफ़ी मनन किया। तो जैसे अन्य अध्यायों में मनन के लिए आपको बहुत बातें मिल जाती हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम किए, चंगाई के काम किए, परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो इस अध्याय में ऐसी जो चीज़ें हैं नहीं हैं, इसमें केवल है वो क्या है, उन राजाओं के नाम हैं जिन पर मूसा ने विजय पाई और जिन पर यहोशू ने विजय पाई। तो आखिर क्योंकि बाइबल में यदि कोई भी चीज़ रखी गई है, जैसे कि हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल का एक एक जो डॉट है या पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, एक एक बात का महत्व होता है। और यहाँ पर इस पूरे 12वें अध्याय को पूरे राजाओं का नाम का वर्णन मिलता है। तो आखिर क्यों रखा गया, परमेश्वर क्यों चाहता है ये अध्याय इसमें रहे, और इसमें केवल राजाओं का वर्णन है जिन्हें मूसा ने हराया और जिन्हें यहोशू ने हराया। तो परमेश्वर क्या बातों को बताना चाहता है, तो परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे अगुवाई दी और जिन बातों को सिखाया वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो पहली बात परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है वो ये है कि परमेश्वर जिस प्रकार से मूसा के साथ था वैसे ही परमेश्वर यहोशू के साथ रहा, क्योंकि राजाओं पर लड़ाई करना और उस पर जीतना इस्राएलियों के बस की बात नहीं थी। तो परमेश्वर ने मूसा से बड़े बड़े सामर्थ्य के कार्य कराते हुए कई राजाओं पर जीत दिलाई। तो वैसे ही परमेश्वर ने, यदि आप इसके यहोशू के पहले ही अध्याय से पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस बात को कहता रहा था, जिस प्रकार से मैं मूसा के संग रहा, जिस प्रकार से मैंने मूसा की अगुवाई की और मूसा में होकर बड़े बड़े सामर्थ्य के काम किए, वैसे ही परमेश्वर ने यहोशू से प्रतिज्ञा किया था कि मैं भी तेरे संग रहूंगा। तो यहाँ पर जो ये अध्याय है ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर जिस प्रकार से मूसा के साथ रहा और वैसे ही परमेश्वर यहोशू के साथ है। और यही बात मुझे और आपको समझना है कि जैसे मूसा का परमेश्वर सामर्थी है, जैसे यहोशू का परमेश्वर सामर्थी है, और वही परमेश्वर आज हमारे साथ है और वो हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया है, यदि देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28वें अध्याय के अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रतिज्ञा किया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्थात परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए हमेशा तैयार है। और परमेश्वर का वचन इस बात को हमें भिन्न भिन्न रीति से बताता है
कि परमेश्वर कहता मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर इस बात को कहता है मैं ना सोता हूँ ना ऊँघता हूँ। हमारा परमेश्वर हमारे साथ यदि रहने की प्रतिज्ञा करता है तो वो उसको पूरी करता है। और यहाँ पर हमें वही देखने को मिलता है कि मूसा से प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे साथ हूँ, और जब उसने प्रतिज्ञा यहोशू से किया तो यहोशू से प्रतिज्ञा करता है तो वो यहोशू के साथ रहता है। आज हमारे साथ है। इस संसार में देखिए कितने प्रकार की समस्याओं से लोग प्रतिदिन जूझ रहे हैं। लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, और कई लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। तमाम प्रकार की समस्याओं से लोग ग्रसित हैं। और आज इन दिनों में यदि देखा जाए तो कोरोना वायरस जैसी समस्या को लेकर लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन हम इन दिनों जिस चीज को मसीहों में देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, हम उनमें क्या देख रहे हैं कि उन्होंने इस कोरोना वायरस के बीच में वो परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा है, परमेश्वर उनकी मदद कर रहा है कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है, जो उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ सदा बना रहूंगा। आज मसीहों के जीवन में देखिए लोगों कोरोना वायरस के कारण से लोग हाहाकार करने में लगे हैं, लेकिन मसीह लोग आराधना करने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात को मालूम है हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने संसार को बनाया है। और जो कोरोना वायरस है वो इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि वो उसके लोगों को नाश कर दे, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को विजय पाने की आदत डाल दी है। पर विजय कौन पाएगा? जो प्रभु से बल मांगेगा, जो प्रभु से सामर्थ्य मांगेगा, प्रभु से शक्ति मांगेगा। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें विजय पाने की आदत हो गई है। और ये जो विजय मिलती जाती है वो कैसे मिलती जाती है? परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं। खुश तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा है कि हम इन दिनों परमेश्वर को बहुत पुकार सकते। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, यहोशू के साथ रहा। तो ये जो अध्याय है ये हमें इस बात को बताता है परमेश्वर ऐसे ही हमारे साथ रहेगा और हमें जीत दिलाता जाएगा। इसके बाद जो दूसरी बात है कि ये जो राजाओं के नाम दिए हैं अन्य जातियों के, जिन पर यहोशू ने जीत हासिल की है, विजय हासिल की है, क्या कारण है कि इनके नाम देने की जरूरत है? एक लाइन में लिख दिया जाता है कि यहोशू ने जीत हासिल की और मूसा ने जीत हासिल की अन्य जाति राजाओं पर। उनके नाम लिखने का क्या कारण है? उसका नाम लिखने का कारण यह है, यदि देखा जाए तो उनका बहुत ज्यादा इतिहास एक एक बारीकी से नहीं लिखा गया है कि वो इस देश का राजा था, उसकी इतनी प्रजा थी, उसके इतने रथ थे। क्योंकि इतनी सारी चीजें लिखी जाती तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब यूहन्ना लिखता है अपने अंतिम 21वें अध्याय में कि जो कार्य वहां पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए, और कहता मैं सोचता हूं यदि एक एक करके लिखे जाते तो जो लिखे जाते वो इस संसार में नहीं समाते। तो ये प्रभु यीशु मसीह से संबंधित बात है। और पुराने नियम में यही बात पुराने नियम में भी लागू होती है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ, अपने लोगों के साथ जितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, यदि उनका एक एक करके और पूरी जैसे कि आज की तारीख में लोग यदि एक जीत हासिल कर लेते हैं तो बाकायदा लिखते हैं कि इतने सैनिक थे, इतनी हमारी मिसाइल थी, इतने हमारे थल में लड़ने वाले सैनिक थे, इतने हवाई जहाज से वार करने वाले लोग थे, और इतने हमारे नेवी थे। तो इन सारी चीजों को जो वो जिक्र करते हैं, ऐसा जिक्र यदि इस परमेश्वर अपने वचन में यहोशू और मूसा के लिए जो विजय दिलाया है, यदि इसमें लिखते तो यहाँ भी परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य और सामर्थ्य के कार्यों को यदि लिखा जाता तो पुराना नियम भी इस पृथ्वी पर नहीं समाता। तो एक एक लाइन में लिखा है
कि यहोशू ने इस राजा पर विजय पाई, उसने इस राजा पर विजय पाई, इस राज के राजा पर विजय पाई। कारण है लिखने का कि उसके लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो इस बात को जाने। और ये जो है इतिहास है, क्योंकि जब हम इस इतिहास को पढ़ेंगे तो याद रखिए आपको इस बात पर गर्व महसूस होगा कि हम ऐसे परमेश्वर के मानने वाले हैं जिसने एकांत जीत हासिल करके बहुत डंका नहीं ठोका है कि एक हमने देश पर जीत पर हासिल कर ली और उसी की गाथा बार बार सुनाई जाती है। नहीं, हमारे परमेश्वर ने कई राजाओं पर अपने लोगों को जीत दिलाई और उन जीत को परमेश्वर ने एक एक लाइन में दर्शाया। बस इसलिए दर्शाया आपको याद रहे कि आपका परमेश्वर ऐसे राजाओं पर, हो सकता है वो राजा, अधिकांशतः राजाओं के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो उनकी सेना के विषय में पढ़ेंगे। इनकी संख्या बालू के क्या नाम है, समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान की संख्या पाएंगे। कई बार जिन राजाओं के विरुद्ध में इस्राएली लड़े तो उनके सन्मुख इस्राएली खुद कहते हैं हम इनके सामने टिड्डियों के समान हैं। वो सूरवीर हैं, वो बहुत लंबे चौड़े डीलडौल के लोग हैं, उनकी शहरपना मजबूत है, उनके जो सैनिक हैं उनके पास आधुनिक हथियार हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा वो कर सकते हैं। लेकिन एक सरल शब्द में हमें इस बात को परमेश्वर का वचन जो इसमें लिखा है, इस बात को हमें याद दिलाता है हम साधारण परमेश्वर के मानने वाले लोग नहीं हैं। उसने ऐसी कई राजाओं पर जीत दिलाई है और जिनका इतिहास में नाम दर्ज है। हम कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे हैं कि हमारे परमेश्वर ने किसी से लड़ाई लड़ी होगी, जीत की होगी। कथा कहानी नहीं है, ये इतिहास है। और ये इतिहास परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को मालूम होना चाहिए। इसलिए जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसके 4 अध्याय 5-6 में परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है जो मैंने सामर्थ के कार्य आश्चर्य कर्म मैंने तुम्हारे मध्य में किए हैं, चाहे वो मिस्र हो और मिस्र के बाद लाल समुद्र का पार करना हो, तो इन सारे कामों की चर्चा अपने बच्चों को कराना है। उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को याद दिलाना है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे पूर्वजों को कैसे सामर्थ के साथ लाल समुद्र को पार कराते हुए प्रतिज्ञा के देश में ले गया। क्योंकि इस चीज को कहा जाता है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। क्यों? और उनको लोग दबा देते हैं। क्योंकि जब हम अपना इतिहास जानेंगे, हम ऐसे इतिहास से जुड़े हैं, हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने कई राजाओं पर विजय पाई है, तो आपको ऑटोमेटिक एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक अंदर से खुशी होती है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत देश में देखें तो भारत देश में जाति प्रथा है और जाति प्रथा में जो भारत में अपने आप को उच्च समझते सवर्ण, उन्हें अपना नाम बताने में गर्व महसूस होता है, अपना सरनेम बताने में गर्व महसूस होता है, मैं ऊंची जाति का हूँ। क्यों? उन्हें मालूम हमारे पूर्वजों ने राज किया है, उन्हें मालूम हमारे पूर्वज शक्तिशाली हैं, ठीक है ना, तो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो यही बात मुझे और आपको समझना है और इसी चीज के लिए परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं वचन। क्योंकि अब क्योंकि मैं और आपने जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर ग्रहण किया है, उस प्रभु यीशु मसीह पर ग्रहण करने के कारण से हम उसकी संतान बन गए हैं। अब हम पुराने उसमें नहीं हैं, अब हमारे पूर्वज वो लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे वे पूर्वज हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोग। और क्योंकि हमने विश्वास करके, हमने जिस प्रकार से रूत ने नौमी से कहा था कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो हमने जब प्रभु यीशु मसीह पर ग्रहण किया है तो हमने पुरानी बातें छोड़ दी हैं। हमारे वे पुरानी कथा कहानी वाली बातों को हमने तज दिया है, उन्हें अलग कर दिया है। हमने जब परमेश्वर पर विश्वास किया है तो अब हमारे जो पूर्वज हैं परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं
और जिन्होंने परमेश्वर की सहायता से, चाहे मूसा हो, यहोशू हो, और आगे जब हम अध्ययन करते जाएंगे तो चाहे दाऊद हो, इन्होंने जो अन्य जातियों पर विजय पाई, अन्य राजाओं पर विजय पाई, ये हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। तो इस संसार में रहते हुए हमें इस बात का गर्व होता है कि केवल हम इस बात पर गर्व नहीं करें कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमें इस बात का भी गर्व करने का हमें अवसर मिलता है कि हम ऐसे परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, और उसके कारण मानने के कारण से हम उन पूर्वजों से भी जुड़ते हैं जिन्हें परमेश्वर ने सामर्थ के साथ इस पृथ्वी पर इस्तेमाल किया, और जो जीत पर जीत हासिल करते गए, और जिनका इतिहास बाइबल में दर्ज है। तो ये इस बात को परमेश्वर की आत्मा ने बताया, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो इस राज पर राजा ने चढ़ाई की, इस राज को इस राजा का जो राज्य था उसको यहोशू ने जीता, मूसा ने जीता, बस यही बातों को आपको मिलेगा। तो परमेश्वर का वचन यदि बाइबल में दिया है, उसका अपना एक अर्थ है, महत्व है। क्योंकि आप सोचिए क्या जरूरत थी, इतना बाइबल है, बाइबल को हम कई बार ताजुब में करता हूँ कि एक तो बाइबल बहुत मोटी है, हजारों पेज हैं, दूसरा पेज मोटी बाइबल तो है ही, लेकिन इसके पेज भी आप देखिए तो पेज बड़े पतले पतले पेज हैं। इसके बाद इसमें लिखा है, बड़े बारीक बारीक शब्दों में लिखा है। तो इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? उसका कारण है परमेश्वर बिना अर्थ के कोई कार्य नहीं करता। तो परमेश्वर इस बात को चाहता है, इस अध्याय में आप इस बात को जाने, जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था वैसे यहोशू के साथ रहा, आज वर्तमान में परमेश्वर अपने विश्वासियों के साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है। दूसरी चीज, परमेश्वर चाहता है हमें अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम होना चाहिए कि हम उस पूर्वज के संतान हैं जिन्हें परमेश्वर ने सामर्थ के साथ जीत पर जीत हासिल की। और ये कथा कहानी नहीं है, ये इतिहास में दर्ज है। और ये सारे नाम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इतिहास की जो पुस्तकें हैं उन सब का ये इतिहास मिलेगा। ये कथा कहानी कल्पना नहीं है। तो इस बात को हम याद रखें कि सच में हम सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के साथ साथ हम ऐसे पूर्वजों के भी संतान हैं जिन्हें परमेश्वर ने सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना के निवेदन रहते हैं, आप कमेंट्स में लिख देंगे, जिनके लिए मैं निरंतर प्रार्थना में याद करता रहूँगा। मैं एक रजिस्टर बनाया हूँ जिसमें जो रिक्वेस्ट रहते हैं उनको मैं अपनी पर्सनली जब प्रार्थना करता हूँ तो उसमें याद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आपने अपने लोगों को प्रदान की है। धन्यवाद देते आज के समय दिया कि यहोशू की पुस्तक और उसके अध्याय 12 पर मनन कर सकें। सच में आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, और आप इस बात को चाहते हैं कि आपके लोग अपने अपने पूर्वजों को, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनको याद करें। सच में इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसी प्रकार से आप हमारे साथ रहिए और हम लोगों को प्रभु सामर्थ के साथ अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।